माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज की वीडियो है पाकिस्तान क्राइसिस से रिलेटेड। अभी है न्यू वीडियो है। उम्मीद है कि आप लोगों को रिएक्शन और वीडियो पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो वीडियो करती हूँ मैं स्टार्ट। स्कूल ग्रुप में ऐसा कोई ना कोई बंदा तो जरूर होगा जो कहता होगा कि भाई आज 20 रुपए दे दे, मैं कल लौटा दूंगा, और ये कल कभी आता ही नहीं। उस दोस्त का नाम अपने फोन पर चेंज करके पाकिस्तान कर दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी भी कुछ ऐसे ही चलती है। हर साल लोन लिया जाता है, फिर लोन का इंटरेस्ट बढ़ता है। ये पे करने के लिए पैसे होते तो है नहीं, फिर उस लोन का इंटरेस्ट चुकाने के लिए और लोन लिया जाता है, और इसमें आम जनता सफर करती है, क्योंकि इसका फायदा आम जनता को होता ही नहीं। पाकिस्तान को एड की लत लग चुकी है, एंड दैट्स द कोर इशू। सबसे पहले देखते हैं कि पाकिस्तान पैसे कैसे कमाता है। उन्हीं के बजट को देखते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स है 9,40,000 करोड़, कैपिटल रिसीट्स है 2,37,000 करोड़, और एक्सटर्नल रिसीट्स है 5,54,000 करोड़। और खर्चे कहाँ होते हैं? पाकिस्तान के टोटल बजट का 28.5% हिस्सा उन्हीं के फॉरेन लोन्स के रीपेमेंट करने में जाता है, दैट इज 3,93,000 करोड़, और मिलिट्री को 1.5 लाख करोड़ मिलते हैं। सिर्फ इन दो बातों में पाकिस्तान अपने पूरे बजट का 40% उड़ा देता है। तो बाकी कामों के लिए पैसा बचेगा क्या? घंटा। यही लोन के हफ्ते चुकाने के लिए पाकिस्तान नए नए लोन्स लेता है। अब ये बात IMF अच्छी तरह से जानता है, और ये बात जानते हुए भी अब IMF पाकिस्तान की 23वीं बार मदद करने जा रहा है। लेकिन IMF डिसाइड कैसे करता है कि किसकी मदद करनी है और किसकी नहीं? इस बेल आउट के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है टेक्निकल रिव्यू और दूसरा होता है स्टाफ लेवल रिव्यू। टेक्निकल रिव्यू में पाकिस्तान ऑलरेडी पास हो चुका है। 2019 में फॉर्मर PM इमरान खान ने IMF से $6 बिलियन का बेल आउट मांगा था, और इसमें से $1.1 बिलियन रिलीज भी हुए। लेकिन जब भी IMF पैसा देता है तब वो आपके सिस्टम में इंटरफियर करना स्टार्ट करता है, कुछ कंडीशंस लाता है। IMF ने पाकिस्तान को पैसा दिया, लेकिन एक शर्त पर कि आप इन पैसों का इस्तेमाल रेवड़ी पॉलिटिक्स में मत कीजिए। रेवड़ी पॉलिटिक्स यानी सब्सिडीज, फ्रीबीज। अक्सर सरकार इंपॉर्टेंट चीजों की प्राइसेस कंट्रोल करने के लिए सब्सिडीज देती है। जब तक महंगाई कंट्रोल में है, लोग खुश। और इमरान खान ने IMF के पैसों के साथ कुछ ऐसा ही किया। IMF से पैसा लिया और लोगों को सब्सिडी देकर पॉपुलर बनना चाहा। लेकिन यहाँ हम ब्लेम सिर्फ इमरान खान को नहीं कर सकते, क्योंकि शहबाज शरीफ जब PM बने तब उन्होंने यही सेम स्कीम्स कंटिन्यू रखी। अब IMF का दिमाग हट गया। वो कहने लगे कि अगर आप हमारे पैसों का इस्तेमाल पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हो तो ये नहीं चलेगा। अब IMF बन गया है स्ट्रिक्ट। अब उन्होंने कहा कि बेल आउट चाहिए तो पहले ये सारी शर्तें मंजूर करो। अगर शर्त मंजूर है तो ही पैसा मिलेगा। शर्त मंजूर है? आप वीडियो पॉज करके ये सारी शर्तें पढ़ सकते हैं। प्लस IMF ने कहा है कि भाई टैक्स बेस बढ़ाओ। आपके बहुत कम लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं, तो आपको अगले साल लोन की किस्तें भरने के लिए पैसा कहां से आएगा? आप फिर से आओगे लोन लेने के लिए। एट द सेम टाइम IMF ने ये भी कहा है कि इन्फ्लेशन 5 से 7% तक ही रखो। वही इन्फ्लेशन जो आज 35% तक पहुंच गया। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ कुआ है तो वहाँ पर खाई। इन्फ्लेशन कम करने के लिए सब्सिडी तो देनी पड़ेगी, जो IMF को मंजूर नहीं है। और अगर अपना इनकम बढ़ाने के लिए एग्जिस्टिंग सब्सिडीज को कैंसिल कर दिया तो लोग पागल हो जाएंगे। और IMF को ये सब पता है, लेकिन वो काफी स्मार्टली प्ले कर रहा है। पैसा देने से मना नहीं कर रहा, लेकिन डीले जरूर कर रहा है। ऐसी शर्तें रख रहा है जो शायद पाकिस्तान के लिए अनएक्सेप्टेबल हो, क्योंकि उन्हें ये पता है कि पाकिस्तान के पास ज्यादा समय नहीं। एक टाइम आने पर उन्हें ये सारी शर्तें एक्सेप्ट करनी ही होंगी। चैप्टर 2, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। पाकिस्तान के कुछ दोस्त बहुत पैसे वाले हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, और उन्होंने प्रीवियसली पाकिस्तान की मदद भी की है। आइए देखते हैं कितनी, कितनी। शुरुआत करते हैं सऊदी से। 2018 में उन्होंने $6.2 बिलियन जस्ट फाइनेंशियल सपोर्ट के नाम पर दे दिए कि भाई ले। ऊपर से $3 बिलियन का तेल लोन के तौर पर दे दिया। 2021 में भी और $3 बिलियन का लोन दिया। 2022 में सऊदी ने $8 बिलियन का पैकेज अप्रूव किया। कतर ने पिछले साल अगस्त में $2 बिलियन का लोन दिया। 2018 में UAE ने भी $200 मिलियन पाकिस्तान को एड के तौर पर दिए। कहा कि अपने देश में छोटे छोटे बिजनेसेस को बढ़ावा दो। फिर अगले साल 2019 में $2 बिलियन का लोन दिया। यहाँ तक UAE ने पाकिस्तान को ऐसा ऑफर भी दिया है कि आपकी जो सारी गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनके शेयर्स खरीदने के लिए हम रेडी हैं। लेकिन कोई भी सॉवरेन देश अपने देश की इंपॉर्टेंट कंपनीज किसी दूसरे देश को कैसे बेच सकता है? पाकिस्तान को इन 3 देशों से कुल मिलाकर $24.4 बिलियन के लोन्स और गिफ्ट्स मिले, वो भी सिर्फ पिछले 5 सालों में। पाकिस्तान के कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिन्होंने पैसों के तौर पर नहीं
किसी और फॉर्म में अपना सपोर्ट दिखाया, लेकिन वो भी अब पाकिस्तान से दूर होना चाहते हैं। ईरान और पाकिस्तान के बीच एक गैस पाइपलाइन बिछाने की बात 1950 से चली आ रही है। ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन प्रोजेक्ट 1999 में शुरू हुआ और ईरान ने अपने साइड की पाइपलाइन कब की बना ली, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी साइड की पाइपलाइन बनाई नहीं। अब ईरान ने कहा है कि 2024 से पहले अपने साइड की पाइपलाइन का काम खत्म करो, नहीं तो नुकसान भरपाई करो। जो पाकिस्तान ऑलरेडी बैंकरप्ट होने जा रहा है, उससे ईरान 18 बिलियन डॉलर्स की फाइन वसूलने वाला है। फनी पार्ट यह है कि इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट का हिस्सा भारत भी बनने वाला था, लेकिन भारत डर गया। उसे लगा कि इस पाइपलाइन में से गैस के बदले टेररिस्ट आने लगे तो हम इस डील से निकल गए और एक तरह से अच्छा ही हुआ, नहीं तो आज हम भी अटक जाते। लेकिन ये सारे देश पीके पड़ जाते हैं जब हम पाकिस्तान के बड़े भैया चाइना की बात करते हैं। चैप्टर 3, सबसे बड़ा गुंडा। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मदद अपने इस वीडियो के गुंडे ने यानी चाइना ने की है। पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा लोन्स चाइना के कमर्शियल बैंक से लिए। नंबर्स की बात की जाए तो पाकिस्तान ने चाइना से 30 बिलियन डॉलर्स का कर्जा लिया। इसमें से एक बड़ा पोर्शन सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रोजेक्ट्स के लिए था। लेकिन चाइना है सुपर स्मार्ट, उन्होंने पाकिस्तान को पैसे तो दिए, लेकिन कहा कि ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एक चाइनीज कंपनी को ही मिलने चाहिए, यहाँ चाइनीज वर्कर्स ही काम करेंगे। इनफैक्ट आप सीपेक के लिए यूज होने वाले सारे पैसे एक चाइनीज बैंक में ही रखो, यानी चाइना का फायदा ही फायदा। उन्हीं के पैसे से उन्हीं के कंपनी का प्रॉफिट होता है, उन्हीं के लोगों के लिए जॉब्स बनते हैं और एक दूसरे देश में अपना प्रेजेंस भी बढ़ता है। इस पर एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनेगा जरूर। चैप्टर 4, तो प्रॉब्लम क्या है? अब जिन अलग अलग पार्टीज ने पाकिस्तान को प्रीवियसली मदद की है, वो 3 ब्रॉड रीजंस की वजह से की। एक है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, जैसे कि IMF ने, ताकि पाकिस्तान में रीजनल स्टेबिलिटी रहे, एक सिविल वॉर ना। सेकंड रीजन है कॉमन इंटरेस्ट। सऊदी, कतर, टर्की, UAE, ईरान, ये मुस्लिम देश हैं और पाकिस्तान तो नेचुरली वो अपने भाइयों की मदद करना चाहते हैं। और तीसरा रीजन है प्योर इकोनॉमिक रीजंस। चाइना यही करता है, प्रॉफिट देखकर पैसा लगाता है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि ये सारे रीजंस इरेज हो रहे हैं। चाइना अपनी सीपेक के ऑपरेशन स्लो डाउन कर रहा है। पैंडेमिक के बाद पूरी दुनिया का चाइना पर से विश्वास उठ गया और इसका इम्पैक्ट चाइना की इकोनॉमी पर भी हो रहा है। तो चाइना सीपेक के नाम पर पाकिस्तान को और पैसा नहीं दे रहा। टर्की और ईरान पाकिस्तान पर अब विश्वास नहीं करता और सऊदी तो पाकिस्तान से रूठ गया है। पाकिस्तान ने इमरान खान के अंडर एक स्टंट किया। कतर, टर्की, मलेशिया और पाकिस्तान ऐसे 4 देशों को मिलाकर अवेंजर्स बनाने की कोशिश की, यानी एक नई अलायंस बनाने की कोशिश की। लेकिन इसमें से उन्होंने सऊदी को बाहर रखा। भाई ये बात सऊदी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब सऊदी ने ये कह दिया है कि पहले हम बिना कंडीशंस के लोन और एड देते थे, लेकिन अब टाइम आ गया है कि जो देश हमसे पैसे लेते हैं वो अपने प्रोमिसेस पहले फुलफिल करना स्टार्ट करें। ये पाकिस्तान के लिए एक वार्निंग। प्रीवियस प्रोमिसेस फुलफिल ना होने की वजह से अब IMF भी पैसा देने से कतरा रहा है। हाल ही में न्यूज आई कि IMF ने यूक्रेन के लिए 15.6 बिलियन डॉलर्स का लोन अप्रूव किया। अमेरिका ने सिलिकॉन वैली बैंक को बचाने के लिए रातों रात 300 बिलियन डॉलर्स छाप दिए। IMF और वेस्टर्न देशों की प्रायोरिटीज अलग है, ये अब हम समझ गए, और इन प्रायोरिटीज में पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देश नहीं आते। चैप्टर 5, लेसन्स फॉर इंडिया। अब आते हैं हम इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि भारत को पाकिस्तान से क्या लेसन सीखने की जरूरत है। सबसे पहला लेसन है देयर आर नो फ्री गिफ्ट्स। पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात देखकर हमें हंसने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इनफैक्ट हमें फोकस हमारे खुद की इकोनॉमी सुधारने पर करना चाहिए। हमारे बजट को देखें तो हम हमारे खर्चे भी टैक्स रेवेन्यू से पूरे नहीं कर सकते। हमें पैसा कम पड़ता है और हम हर साल 40% पैसा उधार लेते हैं। ये पाकिस्तान जैसे बेल आउट्स नहीं है, बॉन्ड्स है जिनमें मोस्टली हमारे देश के ही सिटीजन्स इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि भारत अपने सारे खर्चे पूरे करने जितना पैसा नहीं कमाता। इन लोन्स पर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और ये हमारे बजट का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। जो पैसा देश की डेवलपमेंट में इन्वेस्ट हो सकता है वो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है। पाकिस्तान में 2022 में डेवास्टेटिंग फ्लड्स हुए। They were called the worst floods in a century. इन फ्लड्स की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी प्रॉब्लम्स में आई। कल जाकर अगर इस लेवल की किसी नेचुरल कैलामिटी का भारत को सामना करना पड़ा तो शायद भारत के पास भी उतने पैसे ना बचे। It is said that loans steal the resources of the future. हम अगर कल के रिसोर्सेस आज ही खर्च कर देंगे तो कल हमारे पास पैसे नहीं बचे। तो वीडियो यहीं पर एंड होती है। आई थिंक इंडिया को बहुत कुछ लेसन हासिल करने की ज़रूरत है और सीखना भी चाहिए, क्योंकि हम एक ऐसे क्राइसिस में से गुजर रहे हैं जिससे निकलना वाकई बहुत मुश्किल है।
एक गरीब जो इंसान होता है वो रूखी सूखी खा के भी गुजार लेता है, लेकिन जो पॉलिटिशियन है उनका पेट है वो कभी नहीं भरता। मतलब इतना पैसा होने के बाद भी उनको और चाहिए। और मतलब मुझे तो बहुत हैरत होती है कि इतने सारे बिलियंस उनके पास आए, लेकिन हमने आज तक वही पुराना पाकिस्तान ही देखा है। कुछ नया, कुछ चेंजिंग आई हो या फिर कुछ तो सुधार आया हो, हमने आज तक नहीं देखा। आई मीन इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मैंने इतनी सिटीज़ पर रिएक्शन दिए हैं, तो इंडिया भी एक तरह से काफ़ी डेवलप्ड है पाकिस्तान से। मैं कहती हूँ बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है, लेकिन हमने पाकिस्तान में कभी सुधार नहीं देखा, कभी चेंजिंग्स नहीं देखी, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं देखी जिस पे हम इतराज़ सकें। सो काफ़ी दुख भी होता है ये चीज़ें देख कर। और आई थिंक हमारे पॉलिटिशियंस को भी अपना पेट भरने के बजाय थोड़ा आवाम पे, थोड़ा मुल्क पे ध्यान देना चाहिए, उनकी सहूलियात पे ध्यान देना चाहिए। वरना अगर ये मुल्क ही ना रहेगा तो हुकूमत किस पे करेंगे ये लोग ये चीज़ ही सोच कर कुछ कर लें। हम तो बस दुआ ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। आवाम अगर खड़ी हो जाए, एक हो जाए तो बहुत कुछ कर सकती है। लेकिन आई थिंक यहाँ की आवाम में भी इतना जज्बा और वो नहीं है। हर कोई अपनी लाइफ में बिज़ी है, किसी के पास भी इतना टाइम नहीं, वक्त नहीं कि वो मिलकर कुछ जद्दोजहद करे और मिलकर कोई काम करे। तो वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो रिएक्शन पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।